करने की बात कही है। देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके में दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में एसडीएम ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। नजफगढ़ के गांव देहात से आए किसानों ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। बाद में देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक विज्ञप्ति एसडीएम को सौंपकर अपना प्रदर्शन खत्म किया। सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर अब किसान दल भी सामने आ रहे हैं। जहां भारतीय किसान यूनियन ने इसकी अगुवाई करते हुए युवाओं के साथ मिलकर अग्निपथ योजना का विरोध शुरू किया है। इसके चलते दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में भी दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा अग्निपथ योजना के विरुद्ध एसडीएम ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। नजफगढ़ के गाँव देहात से आए किसानों ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों ने कहा कि ये योजना देश के सरकार अडानी और अंबानी के पक्ष में बना रही है। सेना में 4 साल की भर्ती के बाद ये युवक अडानी और अंबानी और बड़े उद्योगपतियों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्डों की तरह तैनात किए जाएंगे। जहां ये ट्रेनिंग देने के लिए भारत सरकार इस योजना को लागू कर रही है और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आंदोलन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे अग्निपथ। जो एक 10 दिन पहले 14 तारीख को जो एक सरकार ने, भारत सरकार ने योजना जो बनाई है बच्चों की 4 साल की नौकरी के लिए, उसका हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, सिविक मोर्चे की तरफ से, देहात की तरफ से और युवा की तरफ से हम इसकी भरजोर निंदा करते हैं। एक 4 साल की नौकरी लिए इस देश में ये क्या करना चाह रहे हैं, हमने समझ नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी ये देश ने किस तरफ लेकर जा रहा है। ये बच्चे 4 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद आके हथियार चलाना ये सिखाएंगे। वे बच्चे आकर यहाँ बर्बाद होंगे, वे गोली चलाना सीखेंगे, लूटपाट करेंगे, फिर उनको कंपनियां में 10,000 की ये नौकरी करवाना चाह रही। इस तरह का इनकी मंशा है। वहीं किसानों ने देश की सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना में जिस तरह की ट्रेनिंग सैनिकों को दी जाने की बात सरकार कर रही है, उस तरह की ट्रेनिंग आपातकालीन की स्थिति को संभालने के लिए सेना में भर्ती होने वाले 4th क्लास के लोगों को भी दी जाती है। जहां अब सरकार 6 महीने की ट्रेनिंग देकर सेना में भर्ती जवानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ही 4 साल के बाद जब वो सेना से बाहर आएंगे तो महज एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह जाएंगे। ऐसे में सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए इस कानून को वापस लेना चाहिए। दूसरा, इस सरकार की मंशा ये है कि ये ट्रेनिंग दे के अपना जो आएंगे बच्चे वो हमारे गोदामों पर रखवाली करेंगे, चौकीदारा करेंगे, हमारी घरों पर रखवाली करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड हो जाएंगे। और जो 25% लिए जाएंगे, फौज में जो कह रहे हैं कि हम 25% रखेंगे, वे खाली संघी होंगे, संघी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी कोई राजपूताना राइफल, जाट राइफल, गोरखा राइफल, असम रेजिमेंट, ये सब खत्म हो जाएंगे। देखिए सर, हम एसडीएम ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा कानून लाए हैं जिसको योजना के नाम पे अग्निपथ योजना लाए हैं। अगर सेनाओं में भी योजनाएं लागू करी जाएंगी तो सैनिक कैसे बनेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि यह अग्निपथ योजना भारतीय सेना को कमजोर करने का एक तरीका है। इससे हम देखेंगे कि आने वाले 15 सालों में भारतीय सेना की जो आज की स्ट्रेंथ 14 लाख है, आने वाले 15 सालों में वो केवल 7 लाख की रह जाएगी। किसानों का ये प्रदर्शन कई घंटों तक चला, जहां नजफगढ़ के एसडीएम ऑफिस के बाहर किसानों ने प्रदर्शन के बाद में देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक विज्ञप्ति एसडीएम को सौंपकर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली में आज